आज हम बात करने वाले हैं कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। प्रसार मतलब उसका फैल जाना। अब वायु को जब हम अगर गर्म वायु होगी तो वो फैलेगी, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, अगर आप एक बोतल की आप 5 नली या बोतल ले, अब उसके अंदर आप गर्म जल डाल लें। गर्म जल डालने के बाद आप क्या करें, आप उसके ऊपर एक गुब्बारे को लगा दें। अब गुब्बारे को आप उसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, तो होगा क्या, वो थोड़ी देर में जो गुब्बारा है वो इस तरीके से फूल जाएगा। अब ये जो था, यहाँ से क्या हुआ, इसके अंदर जो आपकी बोतल के अंदर जो आपकी गैस भरी हुई थी पूरी, वो गैस ने क्या किया, उस बोतल की गैस ने क्या किया, इसके अंदर से जो आपका क्या हुआ, यहाँ से आपकी जो हवा थी, गर्म हवा थी, उसने क्या किया, गुब्बारे को फैला दिया। अब हुआ क्या, ये यहाँ पर जो कण इस बोतल के अंदर बंद थे, जो कण हवा के जो यहाँ पे बंद थे, अब वो क्या हुए, जब गर्म थी वो, तो वो फैले, वो उनमें क्या हुआ, उनमें जो था जो उनके बीच का स्थान था वो क्या हुआ, वो बढ़ा, और वो फैलने के बाद उन्होंने क्या किया, गुब्बारे को क्या किया, उन्होंने बढ़ा दिया। अब इसी बोतल को अगर आप ठंडे पानी में रख देंगे, थोड़ी देर के बाद ये जो है क्या होगा, इस गुब्बारे के साथ में ये गुब्बारा सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल कि जब हमने गर्म पानी था उसके अंदर से गर्म वायु निकली, तो वो क्या वो फैली, उसने गुब्बारे को फैला दिया। दूसरा उसका ये उदाहरण था क्या, कि ये जो थी जो आपका गुब्बारा था वो सिकुड़ गया क्योंकि वायु ठंडी हो गई। अब ये चीज समझो, इस चीज से आप ये बात समझिए कि वायु जब अगर गर्म होती है वायु, तो वो क्या होती है, उसका प्रसार होता है, वो फैलती है। अगर वायु ठंडी होती है तो वो क्या होती है, वो सिकुड़ती है। इसके अलावा अगर हम इसमें और जो होती है, ये एक और चीज इसमें समझने वाली है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। जब आपने दिवाली या कुछ ये और अवसर पे क्या देखा होगा, एक आपने जलती हुई, जिनको हम आपने गुब्बारे होते हैं, गैस के गुब्बारे होते हैं, जो सबसे पहले उड़ने के लिए यूज करते थे हम, गर्म हवा के गुब्बारे। वो गर्म हवा के गुब्बारों में क्या होता है, उसमें गर्म हवा भरी जाती है। वो गर्म हवा क्या करती है, वो गर्म हवा ऊपर उठती है, उसके साथ में जो चीज लगी होती है उसके साथ में वो भी ऊपर उठती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, उसके साथ में क्या किया, उसमें आपने क्या किया, उसको आपने जला दिया। अब यहाँ पे उसकी जो जल रही है कंटेनर, अब उसके ऊपर आप क्या कीजिए, एक इस तरीके से किसी भी आप आप धागे के सहारे या किसी रस्सी के सहारे उसके ऊपर क्या कीजिए, एक इस तरीके का कोई भी वो लगा दीजिए, ऊपर की तरफ एक ऐसा कपड़ा या फिर आप उसके ऊपर पॉलिथीन बांध दीजिए जिसके अंदर से हवा क्रॉस ना कर सके। तो ये कंटेनर क्या करेगा, ये जो है, अब हवा यहाँ पे जाएगी, वो ऊपर उठने का प्रयास करेगी। अब वो ऊपर उठने के कारण ये इसको भी ऊपर की तरफ धकेलेगी और पूरे का पूरा आपका कंटेनर जो है वो ऊपर चला जाएगा। जो आप गुब्बारे देखते हो आपके दिवाली में और किसी फंक्शन में जो हवा आसमान में उड़ते हुए दिखते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे, इसी एग्जाम्पल जो है, इसी तरीके से वो काम करते हैं आपके। अब हम बात करते हैं आज के लेसन के दूसरे भाग के बारे में। पवन धाराएं जो होती हैं वो तापमान में अंतर के कारण चलती हैं। अब होता क्या है, ये जो पवन धाराओं में अंतर होता है, ये कैसे होता है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका क्या है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। अब जो ये भूमध्य रेखा है, आपकी भूमध्य रेखा के पास जो होता है, यहाँ का आपका टेम्परेचर जो होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम, वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि सन की जो डायरेक्ट लाइट होती है, जो आपके सूरज की लाइट होती है, वो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ती है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, वो गर्म होता है। और जो आपका पोलर रीजन होता है, जिसको हम ध्रुव क्षेत्र कहते हैं, ध्रुव क्षेत्र आपका इधर और इधर, ये आपका कौन सा है, ये आपका दक्षिण ध्रुव है, और ये ऊपर वाला आपका उत्तरी ध्रुव है। तो दक्षिण और उत्तर ध्रुव में क्या होता है, उत्तर ध्रुव में क्या होता है, तापमान यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तापमान होता है कम, और यहाँ पर तापमान होता है, यहाँ पर तापमान होता है अधिक। क्योंकि किस कारण होता है वो, कि सूरज का जो प्रकाश है, सूरज की जो लाइट है, वो डायरेक्ट पहुंचती है इतने क्षेत्र पे, ये जो क्षेत्र है इस पे डायरेक्ट पड़ेगी सूरज की लाइट, इस पे थोड़ा सा कम तरीके से पड़ेगी। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे तापमान ज्यादा हो गया, यहाँ पे तापमान क्या हो गया, कम हो गया। अब हमने पिछली क्लास में एक बात पढ़ी थी, वायु गति कैसे करती है, वायु गति करती है जहां पर ज्यादा दाब होता है वहां से कम दाब वाले क्षेत्र में, और अब जहां पर तापमान कम होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर दाब बढ़ेगा। वहां पर दाब क्या होगा, जहां पर तापमान कम होगा वहां पर दाब बढ़ेगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर है दाब अधिक है, यहाँ पे दाब क्या है, यहाँ पे दाब अधिक है क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या है, कम है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दाब कम है। तो हमेशा जहाँ पर आपका लो प्रेशर होगा, जहाँ पर कम दाब होगा, वहां पर आपके अधिक दाब से उधर की तरफ आपकी जो है वायु गति करेगी। अब वायु की गति क्या होगी, वायु गति इस तरीके से होगी बाहर, मतलब कि आपके ध्रुवों से वायु, ध्रुवों से हमेशा इस ध्रुव से गर्म ध्रुव, ठंडा ध्रुव है, इस ध्रुव से हमेशा किसकी तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ आपकी जो है हवा बहेगी। हमेशा हवा कहाँ पे चलेगी, आपकी जो है ठंडे क्षेत्रों से जो है गर्म क्षेत्र की तरफ चलेगी। अब इसी में आप जो है समुद्र समीर बोलते हैं और आपका थल समीर बोलते हैं, वो इन्हीं का उदाहरण होती है। वो होता क्या है, आपके जो आप की जो अंतर होता है तापमान में, जैसे दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में आपका जो होता है धरती ज्यादा गर्म होती है और आपका समंदर कम गर्म होता है, तो क्या होगा, अब गर्म की तरफ, जो गर्म का क्षेत्र है वहां पर दाब कम होगा, तो आपके समुद्रों से हवा बहती है किसकी तरफ, थलों की तरफ गर्मियों में, लेकिन ठंड के मौसम में थल से आपका कहाँ पे बहती है, समुद्रों की तरफ बहती है। इस तरीके से अब क्या होता है, ये एक चक्कर चलता रहता है जो कि बारिश वगैरह के लिए भी काम आता है आपका। अब जो गर्म हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो गर्म हवाएं समुद्र से हमारी तरफ में आती हैं, वो अपने साथ में क्या लेकर के आती है, वो अपने साथ में जल वाष्प लेकर के आती हैं, और उन जल वाष्प के कारण क्या होता है, हमारे इधर हमारे जो थल क्षेत्र होते हैं, जो जमीनें होती हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, बारिश होती है। तो ये चीज समझिए कि वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब की तरफ क्या करती है, गति करती है, और अधिक दाब होता है जहां पर आपका क्या हो, आपका तापमान कम हो। और तापमान कम कहाँ पे होता है, तापमान कम होता है, आपका तापमान कम होता है उत्तरी ध्रुवों पे। ये है आपके ध्रुव, ये भी आपका ध्रुव है, ये आपका, दोनों ये आपके क्या है, ध्रुव हैं। और भूमध्य रेखा के बगल वाले क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है, तापमान आपका अधिक होता है, इस कारण वहां पर दाब कम होता है, और आपकी जो है वायु गति करती है हमेशा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। तो होपफुली आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके जो है बात करेंगे बिजलियों के बारे में और चक्रवात तूफानों के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।